देखिए बेटा, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का वीडियो है और इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपके सामने 4 क्वेश्चन है। बारी बारी से मैं एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। बारी बारी से एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चा इस वीडियो को मिस ना करे और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और देखिएगा, एक एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, डिस्कस करें पहले क्वेश्चन की। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो रेखा, एक रेखा दी गई है, एक रेखा दी गई रेखा है 3x+4y बराबर 20। ये रेखा दी गई है। जब भी यक्स या वाई या दोनों में कोई समीकरण दिया जाए वो रेखा को ही रिप्रेजेंट करता है, अगर उनकी एक्स और वाई की घात एक एक है, मतलब रैखिक समीकरण है। ओके, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया वाई एच को किस बिंदु पर काटता है, मतलब वो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने जहाँ ये रेखा वाई एच को, आपके एक्स अक्ष ये होता है, वाई एच ये होता है, ये एक्स अक्ष कहलाता है, वाई एच कहलाता है। तो पूछा गया है ये रेखा वाई एच को किस बिंदु पर काटेगी। कभी पूछा जाए ऐसा कि ये रेखा वाई एच को किस बिंदु पर काटेगी, तो हमेशा लिखेंगे वाई अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए। बेटा वाई एच के लिए हमेशा एक्स की वैल्यू जीरो होती है। वाई एच पर हमेशा एक्स की वैल्यू कैसी होती है, जीरो। आप एक्स का ये मान इसमें रख दीजिए, रखिए बेटा, समीकरण में रख दीजिए। 3 × 0 प्लस का 4y बराबर 20। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 20। जीरो किसी में जुड़े या घटे वही रहता है, तो 4y बराबर 20। बेटा इस 4 से आप इसे डिवाइड कर सकते हो, 4 5 ज़ा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो ये y आ गया, तो लिखेंगे y अक्ष पर कटान बिंदु, कटान बिंदु किसके द्वारा, रेखा द्वारा। कटान बिंदु क्या हो जाएगा बेटा, ये होता है x, y। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो पहले से ही जीरो है, और y की वैल्यू क्या है, ये जीरो पर 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसके बाद अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो को कई बार देखिएगा तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, इतना बता रहा हूँ, ठीक है। और हाफ ईयरली नज़दीक है तो आपको हेल्प भी मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि बिंदु, एक बिंदु दिया है, दूसरे क्वेश्चन की लोग बात कर रहे हैं, एक बिंदु दिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। क्या कहा गया, यदि बिंदु, ये एक रेखा दी गई है, क्या दी गई है, एक रेखा का समीकरण आपके सामने दिया गया है 3y बराबर ax+7, ठीक है। ये एक रेखा का ही समीकरण है, ठीक है। और एक बिंदु है जो क्या है, बिंदु 3,4। तो बिंदु 3,4 इस रेखा पर स्थित है, लिखेंगे चूंकि बिंदु 3,4 रेखा फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लीजिए, तो रेखा फर्स्ट पर स्थित है। क्या है, स्थित है। जब कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित होता है तो वो बिंदु उस रेखा को सेटिस्फाई करता है। तो जो बिंदु होता है वो एक्स और वाई की वैल्यू होती है। एक्स की वैल्यू 3 हो गई एंड वाई की वैल्यू 4 हो गई। बेटा जो बिंदु होता है वो एक्स और वाई की वैल्यू होती है, ये एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। ये एक्स और वाई की वैल्यू आप रेखा में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो बेटा, रखिए। बेटा x की जगह 3 रखना है, y की जगह 4 रखना है। 3y इज इक्वल टू ए, सॉरी 3y की वैल्यू रखनी है, फिर a x की वैल्यू रखनी है +7। बेटा यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। y की वैल्यू कितनी है, 4। और x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू 3 है, रख दो। तो ये 4 3 12, 3 4 12। बेटा कितना हो जाएगा, 3a +7, 7 इधर चला जाएगा, 12 - 7, प्लस की चीज़ बराबर किधर जाएगी, माइनस में। 3 इसको आप हटा दीजिए, 5a क्या आएगा, 5 आ जाएगा, 3a। तो a की वैल्यू क्या आ गई, गुणे की चीज़ बटे में जाती है, तो a बराबर 5/3। यही आपका a का मान ही पूछा गया था आपसे, a का मान ही आपसे पूछा गया था। क्लियर, आपसे a का मान ही पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको कई बार देखेंगे तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से
2-3 बार देखिएगा, आपका क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। साथ में लगा के देखिएगा तो और अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम लोग करते हैं। 3 की बात करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। y बराबर 4 दिया है और समीकरण दिया गया, एक रेखा का समीकरण दिया गया, y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। इन्होंने बोला है y बराबर 4 दिया गया, इसके संगत मतलब y बराबर 4 वैल्यू के संगत x का मान बताना। बस y बराबर 4 इसमें रख दो, तो y की जगह रखने पर रखे दीजिए बेटा, रखने पर रखिए बेटा। 4 बराबर 4x, ये -4 माइनस इधर आ जाएगा, 4 + 4 बराबर 4x, तो 4x बराबर हो जाएगा 8, x बराबर 8/4, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, ये आपका आंसर 2 आ गया। क्लियर, इसका आंसर 2 आ जाएगा, सिंपल तरीके से लग गया। इसके लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मतलब y के संगत x का मान बताना, तो y के लिए x का मान क्या आ जाएगा 2, इस समीकरण के लिए, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन 4th बताने जा रहा हूँ। 4th सेम है, उसमें y के संगत पूछा गया था, इसमें x की वैल्यू दी गई तो y का मान पूछा गया है। तो समीकरण क्या दिया गया बताइए, देखिए समीकरण आपको दिया गया है 2x + 3y इज इक्वल टू 13, ये समीकरण दिया गया है, ठीक है। ये आपका समीकरण दिया गया है। इसके बाद x की वैल्यू क्या दी गई बेटा, देखिए x की वैल्यू 2 दी गई है, x बराबर 2 रखने पर रख दीजिए बेटा, जहाँ x दिखे आपको 2x की वैल्यू + 3y इज इक्वल टू 13, x की वैल्यू 2 रख दो, 2 2 ज़ा 4, 3y इज इक्वल टू 13। बेटा क्या होगा, इस 4 को उधर ले जाओ, 3y इज इक्वल टू 13 -4, प्लस की चीज़ उधर जाएगी माइनस में हो जाएगी, 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, 3 से डिवाइड करिए, 3 ज़ा y की वैल्यू क्या आ गई 3, यही आपका आंसर होगा। ये 4 क्वेश्चन मैंने जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप लोग देखिएगा, अच्छे से इसके नोट्स बनाते रहिएगा। मैं ऐसे ही कम से कम आपको 15 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, ओके। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ज़रूर शेयर करिएगा। फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। मैं 15 वीडियो कम से कम बनाऊँगा, ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट।